सर्वाधिक जीत भारतीय जनता पार्टी को। आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? 50,000 प्लस वोटों से लोग नजर आ रहे हैं जीतते हुए। इस बार एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है। नहीं, अब ये तो जनता का प्यार है, किसके प्रति कितना लुट जाए। रमेश जी 1 लाख के आसपास जीतेंगे, हमारी मालिनी जी भी 1 आध लाख के आसपास जीतेंगी, माननीय शिवराज सिंह जी भी 1-1.5 लाख के आसपास जीतेंगे। तो ये जो प्यार है जनता का, ये एक बार में नहीं मिलता है, लगातार हम सेवा कर रहे हैं। आपकी बैठक में क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा जिसको दिल्ली के बैठे हुए हमारे हाईकमान तय करें। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ एक प्रश्न, कांग्रेस की दुर्गति नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि कांग्रेस को वोट क्यों दें? क्या उनके पास नेता है? क्या उनके पास नीति है? क्या उनकी नीयत अच्छी है? न नेता है, न नीति है, न कांग्रेस की नीयत अच्छी है। तो इसलिए जनता ने उनको अपना चेहरा दिखाया आईने में कि लोकसभा में जाने के पहले आईने में अपना चेहरा देखा। आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए हार गई है क्योंकि उन्होंने सनातन को बहुत गालियां दी है। ये वजह मान रहे हैं आप? नहीं, बहुत सारे कारणों में ये कारण भी हो सकता है, बिल्कुल, मैं इससे इनकार नहीं करता। छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट सामने आ रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की तो बहुत बड़ी विक्ट्री है और मैं इसके लिए हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी को और नड्डा जी, जिन्होंने वहाँ की कमाल संभाल रखी थी, और मोदी जी का नेतृत्व, जबरदस्त नेतृत्व, उसके कारण ही हम जीते, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है, 6 तारीख को दिल्ली में होने वाली है। अब उनसे पूछिए कि उनके इंडिया गठबंधन में जाएगा कौन कौन। क्या नीतीश जाएंगे क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से नाराज हैं? क्या लालू जी के बेटे अखिलेश जाएंगे? वो बहुत नाराज हैं। ममता जी बहुत नाराज है। अब पता नहीं कौन सा नया गठबंधन बनता है। कांग्रेस मान रही थी और रिसोर्ट और हेलीकॉप्टर तक बुक करके रख लिए गए थे। हाँ, मतलब इसका मतलब है उनका जमीनी अंदाज नहीं। कांग्रेस के नेता हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, एसी कमरों में रहते हैं, जमीनी हकीकत का उनको एहसास नहीं था। और मैं आज से नहीं, आप मेरी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ली है आप लोगों के चर्चा की, तब भी मैंने कहा 9 सीट हम इंदौर में जीतेंगे, 160 हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे। आज से नहीं कह रहा हूँ, एक महीने पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि हम जमीन में जाते हैं, सर, मुख्यमंत्री की रेस में आप हैं क्या? मैं किसी रेस में नहीं हूँ। अगर भारतीय आपको जनता पार्टी ऑफर होगा तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री? मैं ऐसे काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। लाडली बहना गेम चेंजर भाई, लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था? मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक नंबर में कैसे आप देखते हैं जीत को, अपनी जीत को कैसे देखते हैं? मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा वोट से मैं जीत रहा हूँ, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मुझे आश्चर्य है कि जो वहाँ के स्थापित विधायक थे वो अपने खुद के पोलिंग बूथ पे भी हार गए। तो मतलब अपने मोहल्ले में जो नहीं जीत पा रहे थे, जो मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर का हूँ, तो मोहल्ले वाले ने उनसे कह दिया कि नहीं, कैलाश जी अंदर के हैं, आप बाहर जाइए। कांग्रेस से कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए, खासतौर अगर बात की जाए तो जीतू पटवारी भी चल रहा है, चंचल वर्मा, तमाम जैसे बड़े नेता। देखिए, अहंकारी लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मालवा के जितने अहंकारी नेता थे, जो समझते थे कि जीत हमारी जेब में रखी हुई, जनता ने उनको आईना दिखाया है। मैं 1 का नाम नहीं लेता, मैं 2 का नाम नहीं लेता, मैं 3 का नाम नहीं लेता, मालवा के जितने भी नेता है कांग्रेस के, सब हार रहे। इस बार आपने एक बात को तो आश्वस्त किया था कि मुख्यमंत्री जो होगा प्रदेश का ही होगा, बाहर का नहीं होगा जी। एक बात को लेकर आपने आश्वस्त किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो भी होगा बाहर का नहीं होगा, मध्य प्रदेश के बाहर का नहीं होगा। मध्य प्रदेश के बाहर का हो भी नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू।